ये दो एस्ट्रोनॉट स्पेस में फंसे हुए हैं। सुनीता विलियम्स इंडिया से ताल्लुक रखने वाली एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट हैं जो कि आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अपने को एस्ट्रोनॉट बैरी बुच विलमोर के साथ 10 दिन के मिशन पे गई थीं। इनको वापस लाने वाले स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट में सीरियस टाइप के एरर्स पाए गए हैं और नासा के इंजीनियर्स का कहना है कि इस स्पेसक्राफ्ट के साथ वापस एटमॉस्फेयर में एंट्री पर एस्ट्रोनॉट्स की सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं। 1998 में नासा को ज्वाइन करने वाली सुनीता विलियम वो वाहिद फीमेल एस्ट्रोनॉट हैं जिनके पास 50 घंटे और 40 मिनट की लंबी स्पेस वॉक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। साथ ही वो स्पेसक्राफ्ट की टेस्ट पायलट और इंजीनियर रही हैं। 2012 से अब तक वो काफी दफा आईएसएस में जाकर स्पेस मिशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर चुकी हैं, लेकिन इस दफा उनकी जान खतरे में है। 5 जून 2024 केप कैनावरल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा, यहाँ से ये 10 दिनों के मिशन के लिए रवाना हो रहे थे, लेकिन अब 70 दिनों से ज्यादा का वक्त हो गया और इनके पास लौटने के लिए कोई सेफ स्पेस क्राफ्ट भी नहीं है। जिस स्पेस क्राफ्ट के जरिए वो गए थे उसका नाम स्टारलाइनर है, जो कि बोइंग एरोस्पेस कंपनी का स्पेस क्राफ्ट है और 6 जून 2024 को ये सक्सेसफुली आईएसएस में डॉक हो गए और नासा का इनिशियल प्लान यही था कि वो 8 दिन के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करेंगे और 14 जून को स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट के जरिए जमीन पर वापस लौट आएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ भी प्लान के अकॉर्डिंग ना हो सका, बिकॉज आईएसएस पर डॉक करने के फौरन बाद ही एस्ट्रोनॉट्स ने स्टारलाइनर में कई तरह के मेल फंक्शंस रिपोर्ट किए। नासा ने इस चीज को बहुत लाइट लिया और दोनों एस्ट्रोनॉट्स को ही इंस्ट्रक्शंस देते हुए 26 जून तक डिले कर दिया, क्योंकि जाहिर है बोइंग स्पेसक्राफ्ट अब अर्थ से 400 किलोमीटर की बुलंदी पर है, तो कोई भी स्पेस इंजीनियर वहां जाकर तो इसको फिक्स नहीं कर सकता। सो जो भी करना है सुनीता विलियम और बैरी विलमोर ने ही इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए एरर्स को फिक्स करना है और अपनी जान बचानी है। स्टार्टिंग में इन्होंने स्पेसक्राफ्ट के प्रेशर कंट्रोल सिस्टम और पंप असेंबली मोटर में काफी सारे रिप्लेसमेंट्स किए, लेकिन फिर नासा और एस्ट्रोनॉट्स को ये समझ आ गया कि ये मेल फंक्शंस बहुत ही डेंजरस है। लाइक स्टारलाइनर के 28 में से 5 थ्रस्टर्स ही बुरी तरह से फेल हो चुके हैं, जो कि अर्थ में एंट्री के दौरान हाई स्पीड को मैनेज करने और सेफ लैंडिंग का कॉज बनते हैं। इसके अलावा इंजन को फ्यूल सप्लाई करने वाले वाल्व्स खराब हो गए हैं। हीलियम गैस की वजह से स्पेसक्राफ्ट में थ्रस्टर्स ओवरहीट अप नहीं होते, लेकिन अब स्टारलाइनर के सर्विस मॉड्यूल में हीलियम गैस लीक हो रही है, तो एटमॉस्फेयर में एंट्री के बहुत हाई टेम्परेचर को फेस करना पड़ेगा। तो हीलियम गैस के बगैर स्टारलाइनर कैसे सरवाइव कर पाएगा। और प्रॉब्लम्स हैं कि बहुत से इंजीनियर साफ साफ कह रहे हैं कि इन हालात में एस्ट्रोनॉट्स के सेफ रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है। इन्हीं दिनों में सुनीता विलियम और बैरी के साथ लाइव सेशन में उन्होंने बताया कि हीलियम लीकिंग की वजह से डॉकिंग के दौरान भी प्रोपल्शन सिस्टम ने सही से काम नहीं किया था, बट फिर भी स्टारलाइनर सक्सेसफुली डॉक हो गया। सुनीता विलियम का कहना है कि उन्होंने सिमुलेशंस में कई तरह की इमरजेंसी सिचुएशंस को हैंडल किया है, तो वो आज भी ये एक्सपेक्ट करती हैं कि वो इस सब डिजास्टर से खुद को बचा लेंगी। और बैरी कहते हैं कि वैसे भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन रहने और काम करने के लिए अच्छी जगह है, उनके हौसले बहुत बुलंद हैं, लेकिन स्टारलाइनर को 45 डेज के लिए स्पेस में रहने के लिए डिजाइन किया गया था और कुछ बैकअप सिस्टम के साथ ये 72 डेज तक स्पेस में ऑपरेशनल रह सकता है। तो अनफॉर्चुनेटली इट्स हाईली पॉसिबल कि इस टाइमलाइन के बाद वो स्पेसक्राफ्ट किसी काम का नहीं बचेगा और मजीद जो एक फाइनेंशियल क्राइसिस फेस करना पड़ रहा है नासा और दूसरी एरोस्पेस कंपनी बोइंग को, वो ये कि इस स्टारलाइनर के स्पेसक्राफ्ट में 1.5 बिलियन डॉलर्स लगे थे, जिसका वो अब लॉस कर चुके हैं। सो व्हाट्स द बैकअप प्लान? तो अब सामने आएगा एलन मस्क और उसकी स्पेसएक्स कंपनी। उनका बहुत अच्छा स्पेसक्राफ्ट है ड्रैगन, जो एक ही दफा 7 पैसेंजर्स को स्पेस में लेके जा सकता है और वहां से वापस भी आ सकता है। अभी नासा का प्लान ये है कि वो अपनी क्रू 9 को स्पेस एक्स के साथ भेजे
और फिर सुनीता और बुच विलमोर की वापसी हो सके। पर इसके लिए फेब 2025 तक का वेट करना पड़ेगा, यानी कि ये 8 दिन का सफर 8 मंथ्स पे ट्रांसफर हो गया है। सच तो ये है कि नासा को फिलहाल खुद कुछ समझ नहीं आ रही। चलें, अगर वो इतने लॉन्ग पीरियड के लिए स्टे कर भी जाते हैं, वो वहां पे बच भी जाते हैं, तो क्या उनको बहुत से फिजिकल और मेंटल हेल्थ इश्यूज को फेस नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि स्पेस में रेडिएशन एक्सपोजर और जीरो ग्रेविटी की वजह से मसल्स और बोन्स डेंसिटी का लॉस हो सकता है, इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है, कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। ऑल्सो सुनीता और बुच सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स नहीं, बल्कि वो ह्यूमंस हैं, किसी के पेरेंट्स हैं, किसी के दोस्त हैं, किसी के पार्टनर्स हैं। सो ये इंतजार उनकी फैमिलीज के लिए बहुत बेचैनी का बाइस है। अब आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगर आप सुनीता और बुच विलमोर की जगह होते इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, तो आप इन हालात में क्या करते? क्या आप सरवाइव कर पाते या पैनिक हो जाते? क्या करते? अपनी राय जरूर दीजिएगा।